कैसा प्रकारान्न रूप मार्गदर्शन 16 ब्रेस्ट कैसा वैद्य दिलीप गार्ड गीट। तब इस प्रकार की गांठ हाथों को महसूस हो रही हो तो बिना कोई भी शक या शर्म के डॉक्टर या वैद्य को दिखाने की जरूरत है कि आमतौर पर डॉक्टर को दिखाने के बाद तुरंत एफएनएसी बायोप्सी या सोनोमैमोग्राफी इस स्वरूप में करके शस्त्रकर्म आगे केमोथेरेपी रेडिएशन ये सब उपचार शुरू होते हैं। बायोप्सी करने से पहले एफएनएसी या बायोप्सी करने से पहले वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। खासकर ढलती उम्र में ऐसी बात ध्यान में आए तो शस्त्रकर्म केमोथेरेपी रेडिएशन ये उपचार संभव है या नहीं इसका पहले अंदाजा लेना चाहिए और फिर बायोप्सी या एफएनएसी इस प्रकार को करना या ना करना यह तय करना चाहिए। तो कई बार लोग यह सब करने के बाद ही आयुर्वेद की तरफ आते हैं, आखिरी अवस्था में आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की ईआरपीआर और HER2 यह जो 2-3 मार्कर है वह किया जाना चाहिए। यहां भारत में डॉक्टर CA15.3 यह जो ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर है वह कोई बताता नहीं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक बार टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता, 2-3 बार टेस्ट करने पर रोग बढ़ रहा है या रोग कम हो रहा है या उतना ही रह रहा है इसका अंदाजा आ जाता है। एक बार टेस्ट करके पता न चलने के कारण यहां यह टेस्ट बताई नहीं जाती। भारत में नहीं होती लेकिन अमेरिका में यह टेस्ट की जाती है। अगर ईआरपीआर पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव है, इससे अलग अगर दृश्य है CA125 भी टेस्ट करनी चाहिए। यह आमतौर पर कोई बताता नहीं है, बाद में यह टेस्ट करने का मशवरा दिया जाता है, लेकिन वो भी अगर शुरुआत में की हुई हो तो काफी अच्छा ऐसे स्वरूप की है। और सच में कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पूरे शरीर का सीटी स्कैन पेट स्कैन किया होना अच्छा होता है। अगर मूल बीमारी इतरत्र फैली हुई है तो केवल स्थानिक शस्त्रकर्म करके फायदा नहीं होता, लेकिन ये बात भी नजरअंदाज की जाती है और पहली बार शस्त्रकर्म किया जाता है और जरूरत होने पर सीटी स्कैन या पेट स्कैन इस स्वरूप में किया जाता है। मेरे पास एक बड़े अस्पताल से दादी आती थी और उन्हें ऐसी ही गांठ थी, 72 साल की उम्र थी और उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। पीठ बहुत दर्द करती थी तो हमने उन्हें बोन स्कैन करने को कहा। बोन स्कैन करने के बाद वह रिजल्ट पॉजिटिव आया कि वह हड्डियों में फैला है। वह जो गांठ थी बड़ी नहीं थी, उस वजह से उसे निकालना सहज सरल था, लेकिन सिर्फ वह निकालने का कुछ मतलब नहीं था क्योंकि पहले से ही बीमारी दूसरी जगह फैली हुई थी। उनका शस्त्रकर्म रद्द हो गया और वह 2 साल मेरी ट्रीटमेंट ले रही थी। उस मुकाबले खुशी से जीवन बिताया। तो बताने का तात्पर्य यह है कि यह सारी स्थिति में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। इस स्वरूप होती है। अचानक से बिना भ्रमित हुए ऐसा विचार करना ज्यादा अच्छा और संपूर्ण दृष्टिकोण होना महत्वपूर्ण बात है। जब जवानी की उम्र में इस तरह की बीमारी या शादी से पहले यह बीमारी होती है तब बहुत बड़ा मानसिक झटका लगाता है। इसके पीछे आनुवंशिकता एक बड़ा कारण है। विशेषता पहले EP4 कॉम्बिनेशन था। यह गर्भधारणा हुई कि नहीं ये जानने के लिए इसने बहुत हड़बड़ी मचा दी थी।